गुरु अब तो डीसी बदल ही जाएगा। ब्लैक एडम का ट्रेलर देखा नहीं तुमने? जो बैड एस माल इन्होंने प्रोड्यूस किया है इसे देख के लगता ही है कि भाई ऐसा सुपर हीरो आज तक नहीं आया। आई मीन एंटी हीरो। इतना भौकाल कोई किसी कैरेक्टर में कैसे ऐड कर सकता है? लेकिन खैर अपन इस ट्रेलर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ब्लैक एडम मूवी ने अपना सिनॉप्सिस भी चेंज कर दिया है, जिसका कहना है कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र के देवताओं की सर्वशक्तिमान शक्तियों से सम्मानित होने के बाद उसे उतनी ही जल्दी कैद कर लिया गया। लेकिन अब ब्लैक एडम अपनी कैद से आजाद हो चुका है और इस नई दुनिया पे नई तरीके से राज करने के लिए तैयार है। अब खैर ये तो पिक्चर का मेन मैटर था, लेकिन अगर ट्रेलर की बात करें तो गुरु एकदम बवाल पीस है। इसके शुरू का पहला 15 ही सेकंड आपको काफी अटपटी सी फीलिंग देता है कि अपना कमजोर टेथादम की बॉडी को कंटेन किया जा रहा है। अब जो कि मैं इस पिक्चर की पूरी एंडिंग से ज्यादा उसके प्री क्लाइमैक्स वाली मेरे को यहाँ पे फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एडम के पास खोने को कुछ नहीं है। तो जब एट लास्ट वो लोगों पे भरोसा करके अपने ट्रू सेल्फ को सामने लेकर आएगा और तब उसे मिलेगा धोखा, और तब जाके जो ब्लैक एडम अपनी तबाही मचाएगा वो गुरु देखने लायक होगा। और हाँ, जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि यहाँ पे ड्वेन भैया इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यार, 5000 साल तक कैद था, प्रोटीन नहीं मिलता इतनी जल्दी। मगर खैर ये तो सिर्फ एक थ्योरी थी। अब इसके अलावा एक बात और काफी प्रसिद्ध है कि ब्लैक एडम एक रंडवा है जिनकी काफी ट्रेजिक बैक स्टोरी रही है। इनकी बीवी शिरुता, अननेम्ड बेटा, दोनों गुलामी के चलते ही मारे गए, और जब ये भी ऑलमोस्ट ही मारे जा रहे थे तो भाई इन्हें मिस्र के देवताओं का सम्मान मिला। और थोड़ा सा अगर पास आओगे तो एक प्राइवेट बात बताता हूँ कि टेथ एडम ने पावर्स के लिए अपने ही भांजे की जान ली थी। खैर ये तो कॉमिक्स में हुआ था, मगर यहाँ ब्लैक एडम ने अपने ही मकबरे की दीवार गिरा रहा है, जिससे पता चलता है कि उससे भी बड़े किसी राज को खोलने की भाई बात चल रही है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा ट्रेलर हमें जीएसए के वही सारे इंट्रोडक्शंस देता है जिससे पहले हमने फर्स्ट लुक में देख लिए थे, सिवाय एक आंख को कुछ छोड़ के, जैसे कि डॉक्टर फेथ का ये मिरर डायमेंशन जादू पादू जो भी है गुरु, मैं बिक गया। मेरे पैसे लो, मैं आ रहा है देखने, मेरे से इंतजार नहीं हो पा रहा है। साला हेलमेट का एक भी शॉट नहीं है, लेकिन पूरा बवाल लोड करके रख रहे हैं। उसके बाद साइक्लोन की विंड मैनिपुलेशन वाली पावर्स भी ब्रैग हो रही है कि हाँ कूल लग रहा है। मगर उसके अलावा हॉकमैन का ब्लैक एडम के साथ कोल्ड टॉक करना भी कोई कम नहीं था। सोच रहे हो ट्रेलर तुमको बहुत नाप जोक के पावर्स दिखाता है, इसके आराम से चलने से तुम फंसना मत, बहुत ही एक्सप्लोसिव माल है। देखा नहीं कि ब्लैक एडम को कैसे कुत्तों की तरह पटक दिया। मगर इससे भी गुरु ड्वेन जॉनसन की भौकाल में कोई कमी नहीं आई है। गुरु ये 100% अनअपोलोजेटिक, अनफॉरगिविंग और अनचार्टेड कैरेक्टर है। साला पायलट बोल रहा है कि नीचे जा, मगर $1 मिलियन जेट को वही तोड़ दिया। अब हाँ गुरु, वो आयरन मैन वाला मीम मेरे को भी याद है, लेकिन उसके मुकाबले यह बेहतर लग रहा है। ब्लैक एडम किसी की ताव नहीं सुनने वाला। उसके बाद गुरु मूवी में कुछ नए तरीके के अराजक तत्व नजर आते हैं, जो कि किसी स्टार वॉर्स टाइप व्हीकल पे सवार है, जो कि बिलोंग करते हैं इंटर गैंग की तरफ से। अब गुरु ओरिजिनली इंटर गैंग तो एक एलियन टेक का इस्तेमाल करके क्राइम्स को अंजाम देता है, जिसमें उनका सपोर्ट लॉक डार्कसाइड भी करते हैं, जिससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि पिक्चर का वेल मिलन कहां से आने वाला है। मगर गुरु इसके अलावा यार ब्लैक एडम की दिल की भी बात तो कर लेते हैं। 5000 साल बाद तो आया है, तो भाई सिंपिंग उम्पिंग भी करेगा, बिना कंसेंट के आईसीस का पीछा कर लेता है, लेकिन उस पर कोई खतरा नहीं आने देता है। समझ में नहीं आया कि क्या लंबी चीज फेंकी गई है, लेकिन उठा के पकड़ लिया, तुम मत लपकना। अब खैर ट्रेलर में इनके साथ इनके बेटे के भी ग्लिम्स नजर आते हैं, जिसे कॉमिक्स में एमॉन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल के ये भी ब्लैक एडम की पावर्स को पोजेस करता है और बनता है ओसाइरिस, और उसकी मां बनती है आइसिस। तो गुरु सब साथ में मिलकर पूरा परिवार बनता है दी ब्लैक एडम फैमिली। तो गुरु आगे प्यार मोहब्बत की बात तो चलती ही रहेगी, मगर अभी तो टेथ को खुद को संभालने दीजिए। इंटर गैंग, जेएसए, गवर्नमेंट सब मिलकर इनको पेलना चाहती है, लेकिन अपन सब जानते हैं कि ब्लैक एडम इतने में कहां रुकने वाला है। इसके अलावा गुरु इसके वर्ल्ड बिल्डिंग पे ध्यान दोगे तो कांदाक की अपनी ओरिजिनलिटी दी गई है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न स्टाइल अभी भी बरकरार है, जो कि मोमेंट्स पे ग्रैंड और खूबसूरत होती है, लेकिन वास्टली अभी भी अंडर डेवलप्ड है, जो कि पॉसिबली ब्लैक एडम के इसे टेक ओवर करने के बाद वो इसे रीइन्वेंट करेगा। मगर इसके अलावा ट्रेलर की एक और बवाल चीज है कि वो उसके बैकग्राउंड स्कोर मर्डर ऑफ एक्सीलेंस के गाने के साथ जो तरीके से इसे रीमिक्स किया गया, गुरु भाई एग्जैक्ट दिल पे लगता है, बहुत बैड एस फीलिंग आती है। और मैं इसे एग्जैजरेट करते हुए भी बहुत खुश हूं, क्योंकि ट्रेलर अपनी भौकाल फील देता है। मतलब ट्रेलर देख के लगता नहीं कि कोई नॉर्मल बीइंग आ रहा है। अब हाँ गुरु, अब ऐसी बात नहीं है कि हमको सब कुछ पसंद ही आया। वो जो कॉमेडिक रिलीफ वाले सीन थे कि भाई वो जो छड़ी का मुड़ जाना, हवा में उड़ा देना, वो अपने इस सब्सटेंस को टोन डाउन करता है। और ये बात भी मैं समझता हूँ कि हर पिक्चर में रॉक ही होते हैं, मैं ये बात डिनाई नहीं करने वाला, लेकिन इससे ड्वेन जॉनसन की मार्केट वैल्यू में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। एंड गुरु विद ऑल बीइंग सेड, अभी बहुत कुछ है कहने को, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। और एडिशनली तुम्हारे क्या सवाल हैं? कुछ मसालेदार हो तो भाई वो बेहतर है,
इसके अलावा ट्रेलर के तुम्हारे सबसे बेस्ट ओपी मोमेंट क्या थे कमेंट्स उसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि भाई मेरा ओपी मोमेंट तो भाई वो डॉक्टर फेथ वाला सीन था, कसम से बहुत हार्ड आता है। मेरे को इस पिक्चर के लिए इंतजार नहीं हो रहा। अगर तुम अपनी एक्सपेक्टेशन कहां पे चढ़ी हुई है तो मुझे कमेंट्स जरूर बताओ, क्योंकि मेरी तो फाड़ी हुई है। कमेंट्स अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और ये सब बातों के साथ साथ और क्या तुम्हें जानना है कि अपनी ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम मूवी के साथ डीसी में किस पावर हायरार्की की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।